35 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड, हमें पता है कैसे एक्सप्रेस करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ x और y कैसे होते हैं, रियल वेरिएबल्स, दोनों ही रियल वेरिएबल होते हैं। ऐसा नहीं कि y कोई इमेजिनरी वेरिएबल है, x और y दोनों ही रियल वेरिएबल्स हैं। i केवल ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, केवल इतना रिप्रेजेंट करने के लिए i लगा हुआ है, बाकी x और y दोनों ही रियल वेरिएबल्स होते हैं, y यहाँ पे कोई इमेजिनरी वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो z हमारा क्या कहलाता है, अभी केस में हम क्या कहते हैं, z को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोल देते हैं। x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम z को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब जरा देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी हमारी, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या हो जाएगा। फंक्शन का मतलब आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा रिलेशन हो या कोई रूल हो या कोई करेस्पॉन्डेंस हो कि हर एक कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है, उसके लिए हमको कोई दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू मिल रही हो। कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मान लेता हूँ जैसे कि w है, तो z की हर वैल्यू के लिए सपोज अगर हमें कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w है जिसकी कोई वैल्यू हमको मिल पा रही हो किसी रिलेशन f के थ्रू, कोई रिलेशन है उनके बीच में, कोई रूल है उसके थ्रू मिल पा रही है w की वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ z, तो हम कहते हैं कि w क्या है, w हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाता है, किसका, z का। देन w इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। और कैसे लिखते हैं, w इक्वल टू इसको हम fz लिखते हैं। तो जैसे z के z को हम रियल इमेजिनरी पार्ट में लिख रहे थे, वैसे ही w भी चूंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसको भी आप रियल इमेजिनरी पार्ट्स में लिख सकते हो। तो हम w को भी लिख सकते हैं u प्लस आई वी। यहाँ u और v दोनों ही रियल फंक्शंस होंगे और u और v दोनों ही आ रहे होंगे किसके फॉर्म्स में, x और y के टर्म्स में आएंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा जैसे पहला एग्जांपल आता है, ये क्या है, सपोज पहला एग्जांपल जैसे लिया w इक्वल टू जेड स्क्वायर, मान लेता हूँ ये फंक्शन है, ये रूल है जिसके थ्रू हमारा w इस z से कोरिलेट हो रहा है, इससे जोड़ रहा है ना, इसको डिफाइन कर रहा है। तो क्या डिफाइन हो रहा है, अब यहाँ देखिए w को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी, z क्या होता है आपको पता है, x प्लस आई वाई, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, माइनस रख दीजिए। तो जिसमें आई नहीं है वो पार्ट कौन सा है, वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जिसमें आई है वो कौन सा बचा, 2x वाई। तो ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ आई है, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमको क्या मिलेगा, u, इसके साथ तो आई नहीं है तो u इज इक्वल टू दिस वन, यानी u बराबर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और i के साथ यहाँ पे v है, i के साथ ये है तो v इज इक्वल टू आ गया, v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, के साथ 2xy, तो 2xy के बराबर हो गया v। ठीक है, तो हमें u और v, अब देखिए u भी xy का फंक्शन आ गया, v भी xy का फंक्शन आ गया, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि u और v कैसे फंक्शंस हैं, फंक्शंस है रियल वेरिएबल्स x और y के। अब है क्या कि चूंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास आ गए 4, तो 4 वेरिएबल होने की वजह से इसको आप एक इस पर 2 डायमेंशन पे या 3 डायमेंशन पे आप नहीं दिखा सकते, आपको 4 डायमेंशन फिगर इसका बनाना पड़ेगा अगर आपको इसको शो करना है। तो देखिए मैंने एक फिगर छोटा सा बनाया हुआ है, तो अगर मैं इसी फंक्शन के थ्रू, आपने देखा w को हमने जेड स्क्वायर, ये जो हमारा फंक्शन था, अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रखा है। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई पॉइंट लिया है 1 को, जैसे मेरा पॉइंट है यहाँ पे, मान लेता हूँ मेरा पॉइंट है z इज इक्वल टू, जैसे मैंने पॉइंट 1,1 लिया है तो x की वैल्यू भी 1 है, y की भी, तो z के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 प्लस आई इंटू 1, यानी y की वैल्यू भी 1 है और x भी 1 है, और आपका z क्या होता है आपको पता है, x प्लस आई वाई होता है ना, तो आप ऐसे लिखते हो तो z वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस आई इंटू 1, दैट इज 1 प्लस आई। तो हमारे ये z हमारा हो गया, z की वैल्यू अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर केस लिया, अगर z की वैल्यू ये है तो पॉइंट के फॉर्म में x 1 है और y भी 1 है, तो ये पॉइंट जो है हमने देखिए एक्स वाई प्लेन पे हमने इसको प्लॉट किया है, तो 1,1 मान लेता हूँ, ये यूनिट डिस्टेंस ये 1 हो गई, और y पे ये यूनिट डिस्टेंस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसको z प्लेन बोला हमने। तो इस पॉइंट का ये पॉइंट हो गया, मान लेता हूँ ये पॉइंट A है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है 1,1 से। तो अब इस पॉइंट के लिए, यानी कि जो 1,1 पॉइंट है जो कि हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है। अब इसके लिए w इक्वल टू एफ जेड, जो फंक्शन हमारा है जिसको कि हमने z स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रखा था, और इसके लिए हमने इसको सॉल्व किया है u प्लस आई वी इक्वल टू लेके, और z स्क्वायर की वैल्यू रख के x प्लस आई वाई इसका होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया था, तो u अलग आया है, v अलग आया है। देखिए u और v क्या आए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या आया था 2xy। इसमें वैल्यू रख दीजिए आप जरा, तो x क्या है हमारा, x है हमारा 1, y भी हमारा 1 यहाँ रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो u क्या आ जाएगा, u 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ रखिए, x की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे 1 रखिए। ऐसे ही 1,1 v की वैल्यू निकालते हैं, तो v के लिए यहाँ रखो 1, यहाँ रखो 1, तो 2xy है v की वैल्यू, तो ये आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो v की वैल्यू आ गई 2। तो यानी जो w प्लेन हमारा बनेगा, देखिए दूसरा प्लेन बनाया, इसको w प्लेन लिखा है, और w को हमने एक्सप्रेस किया है uv के फॉर्म में। w को किस में एक्सप्रेस किया है,
यू और वी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो आप देखिए, तो एक ये ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू, जो कि रियल एक्सिस एक्स को ही एक तरह से कोरिलेट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस था इमेजिनरी एक्सिस एक तरह से उसको वी हमारा कोरिलेट कर रहा है, ये वी ले लिया। तो ये जो पॉइंट हमारा ए है, इसकी रिफ्लेक्शन जो इमेज मिलेगी इस मैपिंग एफ या इस रूल फंक्शन एफ, जो हमारा रूल क्या था, जेड का स्क्वायर करने से डब्ल्यू मिलेगा। दैट वाज द रूल और द फॉर्मूला, ठीक है, जिसके थ्रू डब्ल्यू हमारा जेड से रिलेटेड है, मैपिंग है, ये मैपिंग है हमारी। तो आप देखिए यहाँ पे तो हमको क्या पॉइंट मिल रहा है, देखिए डब्ल्यू प्लेन पे जो पॉइंट मिल रहा है u 0 है और v की जो वैल्यू है वो हमारी 2 आ रही है। तो आप देखिए इसको प्लाट कर देते हैं हम, तो u तो 0 है, कोई बात ही नहीं है, और v केवल 2 है, तो इसका मतलब ये देखिए पॉइंट हमने दिखा दिया 0,2। इस पॉइंट को a डैश से रिप्रेजेंट किया, यहाँ a था तो इसकी इमेज जो आई डब्ल्यू प्लेन पे, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू प्लेन, इस वाले क्या बोलते हैं, जेड प्लेन। तो यहाँ जेड प्लेन लिख दिया, यहाँ डब्ल्यू प्लेन लिख दिया, u 0 है, v 2 है, रख दिया। तो ये एक पॉइंट आया, ये दिस इज पर्टिकुलर एग्जाम्पल। इसी तरह से आप और सारे पॉइंट्स ले लिए और उसके रिगार्डिंग आपको डब्ल्यू प्लेन पे दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे। अब चूंकि 4 डायमेंशन की बात हो रही है, 4 वेरिएबल थे, इसलिए 2D अलग लिया, 2 डायमेंशन फिगर जेड प्लेन का अलग ले लिया, और डब्ल्यू प्लेन पे जो उसकी इमेज मिल रही वो अलग ले लिया हमने, क्योंकि इनको एक ही प्लेन पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं, 3 डायमेंशन फिगर में भी आप नहीं दिखा सकते इसको, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो अब हमारा आता है इसके बाद लिमिट क्या होती है। तो जब लिमिट की बात करते हैं किसी फंक्शन के, तो आप देख सकते हैं फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू अ लिमिट एल एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट अलॉन्ग एनी पाथ। अच्छा, अब आपको पता है जब आप लिमिट की बात कर रहे थे रियल एनालिसिस में, जब हम बात करते थे लिमिट की, तो आपको याद होगा वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या कहते थे भाई, कि वहाँ बात करते थे अगर फंक्शन की वैल्यू जो है, डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट आपकी सेम ही चलती थी, एफ जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन वेयर मॉड जेड माइनस जेड नॉट या मॉड जेड माइनस कोई दूसरी क्वांटिटी हो सकती है, जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो डेफिनेशन लिमिट की ऑलमोस्ट सेम है, बस अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि हम किसी पॉइंट की तरफ जब रियल में बात कर देते हैं तो किसी पॉइंट की तरफ हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से जाएं चाहे राइट हैंड साइड से जाएं, LHS जाएं RHS जाएं, वहाँ पर तो हम एक्स एक्सिस, अगर हम किसी इस पॉइंट x के लिए बात कर रहे हैं, x इक्वल टू a कोई पॉइंट है, x इक्वल टू a, इसके लिए बात करें तो फंक्शन की वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन की वैल्यू को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड से यानी a माइनस डेल्टा इस पॉइंट से हम इस तरफ बढ़ें, a माइनस डेल्टा, मान लेता हूँ a माइनस डेल्टा ये मेरा पॉइंट है, a माइनस डेल्टा, दिस इज द पॉइंट a माइनस डेल्टा। तो अगर हम लेफ्ट साइड से x बराबर a की तरफ आ रहे हैं तो जो फंक्शन है हमारा, आप देखिए फंक्शन वैल्यू इस पॉइंट पे a माइनस डेल्टा, ये जो पॉइंट, इसके रिगार्डिंग फंक्शन हमारा जो है ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू वो यहाँ पे, वो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू क्या है, जो लिमिट हमारी जो आएगी यानी x बराबर a पे जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, वो ये दिखा रहा है, ये वैल्यू मान लेता हूँ, ये वैल्यू जो है हमारी l है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जब a की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो वैल्यू अभी पहले यहाँ पे थी l माइनस एप्सिलॉन थी, इस l माइनस एप्सिलॉन को ये ट्रेंड कर रही थी, अब यहाँ से ये बढ़ेगी और बढ़ के यहाँ तक जाएगी, बढ़ के यानी कि कहाँ तक जाएगी, l तक जाएगी। तो यहाँ पे हम, अच्छा ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो ये l की तरफ ट्रेंड कर रही, इस वैल्यू की तरफ हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू y इक्वल टू जो y है उसकी वैल्यू l की तरफ ट्रेंड करेगी। और जब हम राइट हैंड साइड से वापस आए, यानी राइट हैंड साइड क्या होगा, इसमें डेल्टा ऐड कर दो x बराबर a में, यानी ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज a प्लस डेल्टा। तो जब a प्लस डेल्टा इस पॉइंट से आप वापस आएंगे x इक्वल टू a की तरफ, तो आपका अब आप देखिए इस पॉइंट पे हम कुछ आगे हैं, ऊपर है, तो y की वैल्यू जो है अगर आप इसके रिगार्डिंग देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी l प्लस, मान लेता हूँ एप्सिलॉन, ये थोड़ा उतनी ही ज़्यादा है, एप्सिलॉन डिस्टेंस हम ऊपर चले गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन डिस्टेंस पीछे थे। तो अब आप देख सकते हैं तो ये जो l है, अब इसी को जब आप प्लस माइनस एप्सिलॉन बोल रहे हैं तो आप इसको बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स लिख रहे हैं, या y लिख सकते हैं या एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जो आपका l, ये जो लिमिट है l, एफ एक्स माइनस l, इसका जो मॉड है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। हम ये बोलते हैं वेन एवर मॉड ऑफ x माइनस ए, क्योंकि आप देखिए x जो x की वैल्यू वो a माइनस डेल्टा से किसकी तरफ टेंड कर रही है, a की तरफ टेंड कर रही है ना। हम कहाँ पे आ रहे हैं, a की तरफ आ रहे हैं, उस a पॉइंट पे जब आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, l की तरफ बढ़ रही है। तो तभी तो हम बोलते हैं कि लिमिट l है, जब हमारा फंक्शन x जो हमारा वेरिएबल x है, जब वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस समय हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स जो है, एफ एक्स या y दोनों में से किसी के लिए बोल सकते हैं, तो हमारा y या एफ एक्स जो फंक्शन है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जब जैसे जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन ये जो है l की तरफ जा रहा है, तो ये हमारी लिमिट कहलाती है। वेन एवर x माइनस ए इज लेस देन, मान लेता हूँ यहाँ पर डेल्टा, कोई भी एक पॉजिटिव, अब ये देखिए हमने लिया था डेल्टा, हमने इसका वो नेबरहुड लिया है, डेल्टा इंटरवल का नेबरहुड है इसका, तो a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ये एक नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा था इसके, ये
इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल में हम बात कर रहे थे, रियल एनालिसिस में। अब यहाँ पे चेंज क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बस इतना चेंज है कि अब यहाँ पे जो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है वो तो ओपन डिस्क में चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ ओपन डिस्क हमारी बनी हुई है। तो बाकी डेफिनेशन सेम है, वैसे ही है सब कुछ कि मॉड एफ जेड माइन, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो एफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड है उसकी वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू एल के बराबर हो सकती है, ठीक है। जब फिक्स वैल्यू एल के बराबर होगी, जहाँ पे मॉड एफ जेड माइनस एल यानी जो डिस्टेंस है फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट जेड और उसका डिफरेंस लेंगे एल से आप, ये वैल्यू हमेशा लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से छोटी होगी। जबकि वेन एवर जब भी जेड माइनस जेड नॉट, जेड का डिफरेंस आप लें, जेड की किसी वैल्यू का डिफरेंस जेड नॉट से जब भी लेंगे आप, तो वो इस डेल्टा से छोटा होगा। अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं, देखिए ग्राफ में समझते हैं इसको। तो हम इसको लिखते तो ऐसे हैं कि लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेस जेड नॉट इज इक्वल टू द वैल्यू एल, ठीक है। ऐसे ही हम लोग रियल में भी लिखते थे, वहाँ पे बस z नहीं यूज़ होता था, बाकी सब वही है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि आप देख रहे थे रियल एनालिसिस की जब बात होती है तो हम केवल दो डायरेक्शन हमारे पास थी, एक लेफ्ट हैंड साइड थी और एक राइट हैंड साइड थी। जब हम कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं तो जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं z नॉट है और ये पॉइंट हमारा z है, तो अगर z नॉट से हमें z से z नॉट की तरफ अप्रोच करना है, z इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स z नॉट, तो हमारे पास रियल में केवल दो रास्ते थे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे या तो राइट से जाएंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स की जब बात करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं, हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग आ सकते हैं, किसी सर्कुलर पाथ हो सकता है, कोई और पॉलिनोमियल कर्व हो सकता है, ऐसे ही करके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ बना सकते हैं जिसके थ्रू हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टेंड करते हैं। तो हम चाहे जैसे चलें, अब जरा सर्किल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, इसके लिमिट के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्या लिखा था, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, ये ओपन डिस्क को बना रहा था, देखिए। और चूंकि ग्रेटर देन जीरो लगा है, इसका मतलब ये था, सॉरी इसका फिगर इधर बना हुआ है, जेड प्लेन इधर है और डब्ल्यू प्लेन इधर ले रखा है मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है डिलीटेड नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। डिलीटेड मतलब ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब हमने जेड नॉट को एक्सक्लूड कर रखा है, उस पॉइंट को उसमें से हटा रखा है, यानी जेड कभी भी जेड नॉट एग्जैक्टली जेड नॉट पे नहीं पहुंचेगा, एग्जैक्टली जेड नॉट पे फंक्शन जो है यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब जेड जैसे यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट वो यहाँ से यहाँ आ रहा है आपका कोई पॉइंट जेड है, यहाँ से आप z1 मान लीजिए इसको, ऐसे ही z2 से ले लीजिए डिफरेंस, तो ये सारी डिस्टेंसेज हमेशा आपकी डेल्टा से छोटी होंगी, आप जानते हैं। डिलीटेड नेबरहुड के में हमने बस क्या किया कि इस पॉइंट जेड नॉट को एक्सक्लूड कर दिया इस सेट ऑफ पॉइंट से। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या है, जेड नॉट की हर वैल्यू के लिए आपको डब्ल्यू प्लेन में एक वैल्यू मिल रही है, तो जैसे जैसे आप जैसे z1 ली तो z1 के रिगार्डिंग आपको कोई वैल्यू यहाँ मिलेगी, तो जो ये fz की वैल्यू है fz1 z1 के लिए है, तो इसको बोलेंगे आप f, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट, इस पॉइंट के रिगार्डिंग वैल्यू w प्लेन में यहाँ पे मिली, f ऑफ z1 बोलेंगे आप इसको। तो f ऑफ z1 यहाँ पे रखिए वैल्यू z की जगह z1, तो fz1 माइनस l, तो ये जो डिस्टेंस आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये जो एफ जेड वन है हमारा, दिस इज एफ जेड वन, तो एफ जेड वन से एल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी ऑब्वियसली इस सर्किल की जो रेडियस है, ओपन डिस्क की जो रेडियस है एप्सिलॉन, उससे छोटी होगी, दैट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। तो इसी तरह से जितने आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, उनकी जो डिस्टेंसेज आप जब जेड नॉट के डब्ल्यू प्लेन पे आप जो पॉइंट लेंगे और उसका जब डिफरेंस निकालेंगे Z2 माइनस जेड नॉट, Z3 माइनस जेड नॉट, और उसके रिगार्डिंग हर एक पॉइंट जैसे Z2 लिया फॉर एग्जाम्पल, तो Z2 के रिगार्डिंग आपको यहाँ डब्ल्यू प्लेन पे एफ ऑफ Z2 फंक्शन की वैल्यू W की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू W की वैल्यू मिलेगी f ऑफ Z2, तो उसका डिफरेंस निकालिए f Z2 माइनस L मान लीजिए। अब ये डिस्टेंस देखिए ये भी एप्सिलॉन से कम है, तो यही कहने का मतलब कि जब भी Z नॉट की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे जैसे पहुंचेगा, जितना पर हम Z नॉट के करीब पहुंचेंगे, Z नॉट के करीब पहुंचेगा, उतना ही जो फंक्शन f z है, f z वो इस अपनी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो L के उतना ही पास जाएगी, यानी f z की वैल्यू उतना ही L के नियर पहुंचेंगे। हम एग्जैक्टली नहीं पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पे Z नॉट कभी Z नॉट पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि Z नॉट पॉइंट तो है ही नहीं ना, हमने डिलीटेड नेबरहुड लिया है, तो एग्जैक्टली कभी Z नॉट पे नहीं आएंगे। तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि हम एग्जैक्टली पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे भले ना पहुंचे, लेकिन हम लिमिट के थ्रू ये बता सकते हैं कि भले ही फंक्शन हमारा यहाँ पे, जैसे आपको रियल में याद होगा, यहाँ पे भले ही फंक्शन यहाँ पे ग्राफ हमारा ब्रेक होता है, यहाँ पे फंक्शन बहुत मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ ब्रेक है, लेकिन तब भी हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि फंक्शन ऐसे अगर आप डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे तो
इंडिटरमिनेट क्वांटिटी दे देगा। यहाँ पे चूंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आप वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से आप ये बता देंगे कि हाँ ये एल वैल्यू के करीब आएगा, तो हम एक्सपेक्टेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एल आ रही थी। वैसे ही यहाँ पर भी हम ये बता पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन डब्ल्यू है, ओमेगा है, दूसरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का जो कि फंक्शन था, उसकी वैल्यू जब जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा तो ओमेगा जो है एल को अप्रोच करेगा, इस लिमिट एल को अप्रोच करेगी। तो अब यहाँ पे पाथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं हमारे पास, तो ये हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट था कि कॉम्प्लेक्स में कैसे लिमिट हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा थ्योरम्स ऑन लिमिट्स कुछ थ्योरम्स है। तो जैसे हमारी रियल एनालिसिस में थ्योरम्स चलती थी वैसे ही अगर आप देखेंगे तो वैसे ही हमारे पास यहाँ भी थ्योरम्स हैं, वैसे ही लिमिट की मेन डेफिनेशंस हमारी चलती हैं। तो जैसे लिमिट z टेंड टू z नॉट एफ जेड, इसकी वैल्यू अगर a है और कोई दूसरा फंक्शन जी जेड है, उसकी भी z टेंडिंग टू z नॉट पे जो लिमिट है उसकी मान लेते हैं b है। तो जैसे हमारे रियल में फॉर्मूले चलते थे, प्रॉपर्टीज चलती थी लिमिट की, वैसे यहाँ चलेंगे। लिमिट ऑफ एफ जेड प्लस माइनस जी जेड when z is tending towards z naught, that will be equal to, इन दोनों की सेपरेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वैल्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज a प्लस माइनस b। सिमिलरली लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड इंटू जी जेड, दैट विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू a थी, आपको पता है इसकी वैल्यू भी है a इंटू बी, एंड डिवीज़न भी रूल होल्ड करेगा। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि b जो डिनोमिनेटर है, कि जी जेड की वैल्यू जो हम लिख रहे थे b पे, वो जीरो ना हो। अगर जीरो होगी वो वैल्यू तो ये इनडिटरमिनेट बन जाएगा, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल फॉर द लिमिट। ठीक है, टुडे सो आई एम फिनिशिंग दिस टॉपिक अगेन। This topic is finished, and in the next lecture we will cover the next topic as continuity and differentiability of complex valued function. Okay, thank you.